नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है कहानी पर्दे की में। चलिए आज बात करते हैं आलिया भट्ट के बारे में। एंड ये बात तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा कि आलिया भट्ट एक नेपो किड है। मतलब वो उनमें से हैं जिनकी फैमिली ऑलरेडी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट उनके पापा है एंड 90s की सुपरस्टार एक्ट्रेस पूजा भट्ट उनकी बड़ी बहन है। एंड उनके चाचा दादा सभी फिल्मी दुनिया से कनेक्टेड थे। इंडियन हॉरर किंग विक्रम भट्ट उनके चाचा है। आलिया की मम्मी है सोनी राजदान। महेश भट्ट ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार शादी की। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि सोनी राजदान अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी एंड उसी वजह से उन दोनों की शादी हुई। बट इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। एंड इनफैक्ट सोनी राजदान ने भी इस बात पर कभी भी खुल के क्लैरिफिकेशन नहीं दी। आलिया सोनी राजदान की छोटी बेटी है। आलिया की एक बड़ी बहन है शाहीन भट्ट। सोनी राजदान ने ऑलमोस्ट एक सिंगल पेरेंट की तरह ही आलिया स्टडीज़ में अबव एवरेज स्टूडेंट थी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा ध्यान देती थी एंड उनको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। 10th कंप्लीट करने के बाद आलिया ने पढ़ाई छोड़ दी एंड एक्टिंग करियर परस्यू करने लगी। 2012 की फिल्म में आलिया एज लीड रोल नजर आई इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बट उनकी डेब्यू मूवी थी 1999 की मूवी संघर्ष में, जिसमें आलिया ने प्रीति जिंटा का बचपन का रोल किया था। एंड ये वो फिल्म थी जिसने आशुतोष राणा ने 2012 के स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रिलीज होने के बाद ये फिल्म बहुत हिट हो गई थी। एंड उसके बाद से आलिया ने काफ़ी सारे अच्छे फिल्में भी की, जैसे हाईवे, 2 स्टेट्स, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया एंड कपूर एंड सन्स, राजी, डियर जिंदगी जैसी फिल्में उन्होंने की अपने इनिशियल करियर में। इन फिल्मों के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी मिला था। बट करियर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे खबर आ रही थी कि आलिया एंड रणबीर कपूर के बीच में अफेयर चल रहा है। बहुत जगह पर आलिया को कपूर सरनेम से एंड आर लेटर से तंग भी किया जाता था। आलिया उसी समय साउथ की एक ब्लॉकबस्टर मूवी RRR में भी काम किया उन्होंने एंड ये मैसिवली हिट रही। 2022 साल आलिया के लिए बहुत स्पेशल रहा क्योंकि उसी साल उनकी शादी हो गई थी रणबीर कपूर के साथ और उसी साल के फरवरी में गंगूबाई काठियावाड़ी भी रिलीज़ हुई थी। वैसे ये भी कहा जाता है कि आलिया अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उनकी बेटी है राहा कपूर एंड शादी के कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी ने जन्म लिया था। तो ये स्पेकुलेशन और लोग अज्यूम करते हैं कि आलिया पहले से ही प्रेग्नेंट थी शादी के, इस वजह से ही आलिया एंड रणबीर कपूर ने शादी कर ली थी। गंगूबाई काठियावाड़ी मैसिवली सुपरहिट रही, बट इसके साथ आता है क्रिटिसिज्म भी। आलिया भट्ट को इस रोल के लिए सही कास्ट नहीं कहा गया था। उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि उनके लिए इतना हेवी कैरेक्टर प्ले करना गलत चॉइस है। बट जो भी हो, मूवी तो हिट रही। आलिया को नेशनल अवार्ड भी मिला था इसी मूवी के लिए। साथ साथ ये भी खबर बाहर आ रही थी कि आलिया को ये रोल कैसे मिला। ये तो हम सब जानते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला बंसाली की मूवी है एंड उनकी मूवी ग्रैंड होती है। गंगूबाई से पहले आलिया एंड संजय लीला बंसाली एक मूवी पे काम कर रहे थे, बट किसी रीज़न के चलते वो फिल्म नहीं बन पाई। आलिया ने इस बात पर बहुत ज़्यादा टैंट्रम दिखाया एंड वो बुरी तरह रोने लगी एंड खुद को रूम में लॉक कर लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा सीन आलिया ने क्रिएट किया था, जिस पर एक तरह से मजबूर होकर संजय लीला बंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया को ऑफर किया था। संजय लीला बंसाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा सब सीन क्रिएट करने के बाद आलिया जब अपने रूम में लॉक हो गई थी तब संजय लीला बंसाली ने उनसे कहा कि तुम 2 हफ्तों के लिए हॉलीडे पे चली जाओ। एंड जब वो आई तब उनको मजबूरी में ये मूवी देनी पड़ी। बट अगर आप आलिया का स्टेटमेंट सुने तो वो बहुत ज़्यादा अलग है। आलिया ने कहा था कि पहले वाली मूवी टैंक होने के बाद आलिया को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, वो बहुत ज़्यादा चिल थी। एंड संजय लीला बंसाली ने खुद सामने आके आलिया को कहा था कि वो 2 हफ्तों के लिए कहीं बाहर चले जाए, कुछ काम ना करे। एंड जब वो हॉलीडेज से वापस आई तब आलिया को संजय लीला बंसाली ने ये मूवी ऑफर की थी। दोनों स्टेटमेंट में कुछ अलग अलग बात है एंड आलिया का स्टेटमेंट कुछ बनावटी लगता है क्योंकि संजय लीला बंसाली क्यों ही झूठ बोलेंगे। एंड सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिसमें आलिया की झूठ बोलने की आदत साफ हो जाती है एंड उनकी ड्यूअल पर्सनालिटी भी दिखाई देती है।
जैसे ये बात तो हम सबको अभी तक पता चल ही गया होगा कि आलिया बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड बहुत प्यार करती है अपने पति रणवीर कपूर। बट आलिया कभी कभी रणवीर के प्लेबॉय कैरेक्टर को साफ करने की कोशिश करती है। जैसे एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि रणवीर को गॉसिप करना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड वो अगर किसी के बारे में क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो अपने दोनों कान पे हाथ लगाकर वो फिर कहते हैं कुछ भी उनको कहना है तो। रणवीर की वजह से आलिया खुद भी अब गॉसिप करना छोड़ रही है। बट डाइनिंग विद कपूर के एक शो में जहाँ पर सारे कपूर्स शामिल हुए थे वहाँ पर एक मेजॉरिटी सवाल उठाया गया था कि कौन सबसे ज़्यादा गॉसिप करता है एंड सारे कपूर मेंबर्स ने कहा था कि रणवीर सबसे ज़्यादा गॉसिप करता है, वो इंडस्ट्री का गॉसिप किंग है। एंड करण जौहर ने भी कपिल शर्मा शो में एंड कॉफी विद करण में भी कहा था अगर आपको कोई बात और र्यूमर स्प्रेड करवानी हो तो वो बात रणवीर को कह दीजिए, उनके साथ डिस्कस कर लीजिए, नेक्स्ट दिन वो पेपर में आ जाएगा। सो आलिया ने ये स्टेटमेंट दिया था रणवीर गॉसिप नहीं करता, वो बिल्कुल झूठ है। इन अ वे आलिया कोशिश करती है कि रणवीर के जो प्लेबॉय कैरेक्टर है वो साफ हो जाए। एक्चुअली में वो रणवीर की इमेज को साफ करने की कोशिश करती है एंड आलिया ने खुद भी कुछ ऐसा ही किया था जिसके लिए वो अनकंफर्टेबल हो जाती है कई बार कैमरा पर भी। रणवीर एंड कटरीना जब डेट कर रहे थे तो तब आलिया कटरीना की बहुत अच्छी फ्रेंड थी एंड आलिया ने खुद भी कहा था कि वो उनको रणवीर पे बहुत ज़्यादा क्रश था बहुत पहले से ही एंड इन अ वे रणवीर के सर्कल में वो रहने की कोशिश कर रही थी उन दिनों में। कटरीना से उसने अपनी दोस्ती बनाई थी। कटरीना अपने फिटनेस के लिए जानी जाती है एंड आलिया को वो टिप्स वगैरह दिया करती थी एंड बहुत ज़्यादा कंसर्न आलिया दिखाती थी कटरीना की तरफ। बट जैसे ही रणवीर एंड कटरीना का ब्रेकअप हुआ वैसे ही रणवीर की बेस्ट फ्रेंड आलिया बन गई एंड बाद में तो उनके बीच में अफेयर भी हो गया था। काजोल एंड ट्विंकल खन्ना के शो में जब ये सवाल उठाया गया था एंड उस बात पर सिर्फ अग्री एंड डिसएग्री ही करना था। सवाल था कि अपने फ्रेंड के एक्स को डेट करना सही है कि नहीं। इस बात पर आलिया बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी एंड ऑफ कोर्स आलिया का इस बात पर सफाई देना बनता है क्योंकि उसने ना ही अपने फ्रेंड के एक्स को डेट किया बल्कि अभी उनके साथ शादीशुदा भी वो है एंड वो कंफर्टेबल और भी दिखाई दे रही थी क्योंकि वरुण धवन ने ये साफ साफ कह दिया था कि अपने फ्रेंड के एक्स को डेट करना बिल्कुल गलत है। बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के एक्सेस ओवरलैप करते हैं पर किसी के कंधे पे चढ़ के कहीं पर पहुंचना एंड जिसके कंधे पर आप हो उसको साइड लाइन कर देना ये तो सही नहीं है। एंड एक बार एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि वो बहुत पहले से ही कोशिश कर रही थी कि उसकी शादी बस सिंपल तरीके से घर में ही हो, लेकिन नीतू सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन दोनों की आलिया एंड रणवीर की जो शादी की प्लानिंग थी वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी बट किसी वजह से वो हो नहीं पाए जिस वजह से उन्होंने घर में शादी कर लिया। तो आलिया की झूठ बोलने की जो आदत है वो कभी कभी लोगों के सामने आ जाती है लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है कि अपने को बहुत ज़्यादा कूल दिखाए एंड लोगों के बीच में वो रेलेवेंट रहे अपने झूठ की वजह से। एंड आलिया की एक आदत है जो प्रेजेंट टाइम पे ट्रेंडिंग है, इंडस्ट्री में चल रहा है, उनसे ओवर फ्रेंडली होने की वो कोशिश करती है। जैसे यामी गौतम के लिए आलिया भट्ट ने कहा था, क्वीन यामी गौतम, यू आर प्योर, craft, heart and all things gold in hug. One of my top female performance of all time. As I mentioned over the phone too, I am Yami fan, waiting eagerly for all your work to once again charm and entertain us all. यामी को इंडस्ट्री में अभी बहुत साल हो गए हैं एंड वो अमेजिंग एक्ट्रेस है एंड उनके काम को लोग बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं बट यामी अभी इंडस्ट्री में एक पोजीशन होल्ड करती है क्योंकि यामी तो अच्छा काम कर ही रही है बट उनके हस्बैंड आदित्य धर की मूवी भी अच्छा काम कर रही है एंड लोग उन्हें पसंद करते हैं जिसका जीता जागता सबूत है धुरंधर के दोनों पार्ट्स। नो वंडर आलिया एक अमेजिंग एक्टर है बट एंकरिंग में आलिया का हाथ कितना कच्चा है वो तो चेतक अवार्ड्स में हम सबको पता चल ही गया होगा। आलिया ने इससे पहले इतनी प्रोफेशनली एंकरिंग नहीं की है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जाकिर खान एंड सुनील ग्रोवर को आलिया के साथ एंकर लिया गया था एंड आलिया ने उन दोनों के साथ ऑफ कोर्स बहुत दिन से रिहर्सल कर भी रही होगी बट फिर भी आलिया कभी कभी क्लूलेस लग रही थी। जो चीज़ जिसको आता नहीं है उस काम में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश में आलिया को इतना ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अगर आलिया को एंकरिंग में डाला जा रहा है तो उसको सोलो स्क्रिप्ट नहीं देकर जाकिर एंड सुनील के साथ स्क्रिप्ट देना चाहिए था क्योंकि आलिया के सोलो टाइमिंग पर ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हंसना था इस पर। आलिया अभी न्यू जनरेशन की पॉपुलर एक्ट्रेस है तो टीआरपी के लिए ये सब करना तो बनता है, इसी वजह से उसको एंकरिंग में डाला गया था।
पूरी की पूरी अवार्ड शो लाइव थी, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था एंड साइलेंट लग रहा था, क्योंकि एडिटिंग में बैकग्राउंड में हंसने की आवाज़ ऐड की जा सकती है बट लाइव शो में उसका स्कोप नहीं है, जिस वजह से आलिया के हर एक लाइन के बाद पूरे हॉल में ऑकवर्ड साइलेंस ऐसा लग रहा था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर देना एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी भी तरह के अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड फ्यूचर में आप कैसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।